नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अमृतकाल के अंतर्गत गाजियाबाद में भव्य मेगा एग्जीबिशन राइज इन इंडिया 2025 का आयोजन 20 से 22 फरवरी तक किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ एचआरआईटी यूनिवर्सिटी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व राज्यसभा सांसद एवं एचआरआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा किया गया। 21 फरवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में भारत सरकार के कई मंत्रालय अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में गाजियाबाद के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के हजारों विद्यार्थी भाग लेकर विभिन्न संस्थानों की नवीनतम तकनीकों और उपलब्धियों से परिचित होंगे। सभी नागरिकों के लिए ये प्रदर्शनी निःशुल्क खुली है। इस प्रदर्शनी के बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने क्या कुछ बोला, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय हमारे अनिल अग्रवाल जी जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं और ये एचआरआईटी विश्वविद्यालय जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में चल रही है, तब मैं कह सकता हूँ पहले भी मुझे आने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर रोज़गार मिला, रोज़गार देने के लिए भी, और साथ में ये विग एग्जीबिशन जिस तरह से राइज इन इंडिया एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री का सोच है, उसको आगे बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। मैंने अभी जो कुछ स्टॉल देखे हैं, आज वास्तव में हमारा देश जिस तरह से आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो एक स्टॉल पर हमको देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट हों, हमारे अन्य लोग भी आकर के यहाँ प्रेरित भी होंगे, उनको देखेंगे, समझेंगे। हर स्टॉल के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं बैठे हैं, समझाने का काम भी करेंगे। तब मैं कह सकता हूँ कि एचआरआईटी के इस कैंपस में आ जाकर के मुझे प्रसन्नता भी हो रही है, और साथ में मैं क्या अभी कुछ और भी कार्यक्रम है मैं देखूँगा, तो मैं तो शुभकामनाएँ देने आया हूँ, और आपके माध्यम से लोगों के लिए रोज़गार और मिले, और माननीय मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार ने लगातार बजट बढ़ाने से लेकर के क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं उनको अच्छा बनाने का प्रयास काम किया है। ज़्यादा आयुष की बात कहूँगा मेरा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है। अभी हम आयुष मंत्रालय के साथ में एक एमओयू साइन करने गए थे, तब मैंने उनकी चीज़ों को समझा है। आज हर व्यक्ति एलोपैथी से निकलना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एलोपैथी में जहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो आज आयुष के द्वारा जिस तरह से हम लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, और साथ में योग, आज जिस तरह से ऋषि मुनियों की देन हमारी योग है, लेकिन आयुष मंत्रालय के द्वारा योग का जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और योग के माध्यम से कैसे इस देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो देश तो स्वस्थ रहेगा, और इस देश की संभावनाएं वो आगे जाने की है। 2047 में भारत विकसित भारत कैसे बने, समृद्ध भारत कैसे बने, इसका सोच माने मोदी का है। तो मुझे लगता है कि हम सबको स्वस्थ रह करके उनके विजन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, जिसने 27 सालों के बाद में भाजपा का नेतृत्व दिया है, और जिस तरह से अभी हमारी नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली जिस तरह से देश में डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, अब दिल्ली में भी वो हमारी डबल इंजन की सरकार काम करेगी। केजरीवाल के नेतृत्व में जिस तरह से इन 10-12 वर्षों में दिल्ली खस्ताहाल हुई थी, सड़कें खराब, नाली खराब, यमुना जी का पानी खराब, हवा खराब, लेकिन अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, और जो हमने वायदे किए हैं, भाजपा केवल वायदे नहीं करती है, केवल घोषणाएं नहीं करती है, संकल्प की बात करती है और संकल्प पूरे करती है। देखिए, माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ सरकारें हमने बनी हैं, और जो हमारे संकल्प पत्र दिए जाते हैं, उनको पूरा करने का काम करते हैं, और आप विश्वास रखिए कि जो कहा है उसे पूरा करेंगे। हम केवल कहते नहीं हैं, पूरा करते हैं। इस मौके पर हमारे सहयोगी राहुल चौधरी ने एचआरआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सांसद जी, ये जो एग्जीबिशन लगाई जा रही है राइज इन इंडिया 2025, इसका पूरा उद्देश्य क्या है? देखिए, राइज इन इंडिया 2025 ये छठा संस्करण है जी। और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। तो हमारे युवाओं को, किसानों को, आदिवासी को, गरीबों को, पिछड़ों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या उन्हें हम सुविधाएं दे सकते हैं,
कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, इसका इस प्रदर्शनी में सरकारी भारत सरकार के स्टॉल के माध्यम से बताया गया है। जैसे इसमें कृषि कल्याण केंद्र है, नेशनल फर्टिलाइज़र है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, DRDO है, इसरो है, और किसान भाई अपनी फसल को बना के उसको कैसे पैकेजिंग करके भेज सकते हैं, अपेडा है। इस प्रकार के सब स्टॉल हैं। इसमें उनको टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ सब दिया जा रहा है, पूरा लिटरेचर दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे वो भी आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ एक और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, वहीं देश के विकास में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी इसमें हैं। बैंकर्स को भी बुलाया गया है ताकि अगर कोई युवा अपना कुछ शुरू करना चाहता है उद्यम, उसको बैंक कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या किसी भी प्रकार का जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए जॉब रजिस्ट्रेशन डेस्क है, ताकि जब रोजगार मेला वृहद रूप से कंपनी आएंगी उनको बुलाया जाएगा। आज भी आपने देखा माननीय मंत्री जी के कर कमलों से कुछ विद्यार्थियों को जॉब ऑफ़र लेटर दिए गए, कल भी जॉब ऑफ़र लेटर दिए गए। रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ लोगों को जॉब ऑफ़र लेटर भी दे रहे हैं। तो कुल कितने बच्चों को आपने यहाँ पर जो जॉब के ऑफ़र किए हैं? देखिए, अभी चल रहा है, पिछली बार हमने लगभग 3000 बच्चों को हमने जॉब के ऑफ़र लेटर दिलवाए थे। उस कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी CM माननीय केशव मौर्य जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी आए थे, और मंच पे ही लोगों को हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिलवाए थे। तो कितने मंत्रालय के यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं इस एग्जीबिशन में? लगभग 35 मंत्रालयों के स्टॉल हैं। जो जनता से जुड़े हुए हैं वो लगभग सभी मंत्रालय यहाँ पे हैं। हमने देखा कि जो अतिथिगण हैं वो भी यहाँ पर आ रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि जो संकल्प लिया है मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का, अब क्योंकि देखिए गांव देहात के जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से आप मुख्य धारा में जोड़ेंगे ऐसे ही एग्जीबिशंस के ज़रिए? देखिए, जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा कृषि कल्याण केंद्र का लगा हुआ है ना, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का लगा हुआ है, अपेडा का लगा हुआ है, कैसे किसान अपनी फसल को प्रोसेसिंग करके उसका बेहतर दाम पा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। BIS का लगा हुआ है, कैसे चीज़ों को जब वो ख़रीदारी करें तो BIS का निशान देख के ख़रीदारी करें ताकि कोई उनको ठग ना सके। तो जनरल नॉलेज अब सब चीज़ें हैं। यहाँ UDID का भी है, अगर किसी को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है वो भी करा सकता है। आयुष मंत्रालय का है, सभी लोग के हैं। तो आगामी दिनों में इस तरीके की क्या क्या आपके पास मतलब योजनाएं हैं, आप क्या क्या सोच करके और सरकार के साथ में किस तरीके से आप मतलब टाई अप कर रहे हैं कि जो जनता को कल्याण उनका हो सके? हर साल हम एक एग्जीबिशन करते हैं लगभग इन्हीं दिनों में, और अब नेक्स्ट ईयर हम करेंगे। जो भारत सरकार अपडेट करती रहती है वो जनता तक पहुंचाना इस एग्जीबिशन का मेन उद्देश्य है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।